वार्निंग के साथ में था, ये चेतावनी थी सरकार को कि हम अगले कदम के अंदर ऐसा भी करने के लिए निर्णय ले सकते हैं। बहुत ही शानदार और सफल रहा। 145 के करीब आज हमारे साथ संगठन जुड़ चुके हैं और निश्चय ये जो ताकत है ये आने वाले दिनों के अंदर यही हमको सफलता दिलाएगी। सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो अगले कदम के रूप में हमको ऐसे निर्णय लेने के लिए विवश होना पड़ सकता है। अभी 26 तारीख को कारगिल विजय दिवस के ऊपर फिर हम लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस चीज़ का प्रदर्शन करना जा रहे हैं। अगर हमारे पास पावर नहीं होती तो आज ये जो देख रहे हैं ना, ये फेडरेशन की पावर है। मेरे पास में इन 150 से ज़्यादा संगठनों के 15-20 लाख लोगों का पावर है सर मेरे पास में जी। और आज हमारे साथ में मौजूद हैं जो फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर। जी सर, कैसा प्रोग्राम रहा? देखिए, हमने जो आज कॉल दिया था बहुत ही सफल गया है और आप देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली के क्या हालात थे और आज भी हमारे कई स्टेट्स के अंदर आने जाने के रास्ते बंद हुए पड़े हुए हैं। सरकार ने एडवाइजरी जारी कर रखी है, कई जगह पे जो येलो अलर्ट जारी करके रखा हुआ है। उसके बावजूद ही हमारे सैनिकों ने जितनी हमारी अपेक्षा थी उससे कई गुना बहुत ही शानदार और सफल रहा। इतनी हमको अपेक्षाएं भी नहीं थी कि इस प्रकार का रेस्पॉन्स हमारी कॉल का मिलेगा। दूसरा, फेडरेशन की अगर मैं बात करूं तो अभी 16 तारीख को हमारा जयपुर के अंदर फर्स्ट गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग था। उस दिन हमने 114 एसोसिएशन का लिस्ट जारी किया था हमारे साथियों के सामने और वो भी इस प्रकार का नहीं, कोई वर्बल हमको ऑफर्स नहीं है, बाकायदा रिटर्न के अंदर है। और उनको भी हमने बाकायदा स्क्रूटनी किया है कि कोई भी अगर फेडरेशन के बायलॉज को रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसके मापदंडों को पूरा नहीं करता है, तो इस प्रकार के करीब 30 संगठनों को हमने रिजेक्ट किया है, उनको शामिल नहीं किया। और सेम डे ही उस दिन भी बहुत सारे समर्थन पत्र आए। अभी आज के डेट के अंदर सुबह हमारे पास में 128 एसोसिएशन का समर्थन था और लगभग अभी 10 या 15 में भी चेक करूंगा जाकर, उससे भी ज़्यादा हैं, तो लगभग 145 के करीब आज हमारे साथ संगठन जुड़ चुके हैं, जो हमारी एक फेडरेशन की बहुत बड़ी ताकत है। और हिंदुस्तान के ज़िले को तो छोड़िए, आप जो तहसील स्तर पे जो संगठन काम कर रहे हैं वो भी फेडरेशन की नीतियों को समर्थन करते हुए आज इस हमारे अम्ब्रेला के नीचे आए हैं। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं और निश्चय ये जो ताकत है ये आने वाले दिनों के अंदर यही हमको सफलता दिलाएगी। जी देखिए सर, जो है संख्या बल है वो हमने आज देखा। आपने भी बोला कि इतने की आपको उम्मीद नहीं थी, उससे ज़्यादा आया है। बिल्कुल, जो संख्या बल है वो हमने देखा है। लेकिन सर हाँ, इससे पहले से जो बात चल रही थी वो ये थी कि आप लोग संसद घेराव करेंगे, उसका क्या हुआ? संसद घेराव का हमारा घोषणा नहीं था। आपने शुरू में जब इसकी बात हुई थी तो हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बोला था कि ऐसा हमारा प्लान है, लेकिन डिसाइड करेगी गवर्निंग काउंसिल। ठीक है सर। और जो हमने सरकार को जहाँ भी चिट्ठियाँ भेजी हैं वहाँ पे भी उनको ये लिखा है कि सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो अगले कदम के रूप में हमको ऐसे निर्णय लेने के लिए विवश होना पड़ सकता है। आज का हमारा संसद घेराव का कोई कॉल नहीं था, कोई कॉल नहीं था। वार्निंग के साथ में था, ये चेतावनी थी सरकार को कि हम अगले कदम के अंदर ऐसा भी करने के लिए निर्णय ले सकते हैं। ये आप हमारा लेटर देख सकते हैं, उसकी वर्डिंग देख सकते हैं, उसके एक भी शब्द में इधर उधर से नहीं बोल रहा हूँ आपके साथ में। जी सर, जो है बात है वो ये की जाती है कि बार बार जो है संख्या बल दिखाइए, वो आज आपने दिखा दिया है। सबसे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा मैं ही बोलता था कि आप लोगों के पास में संख्या बल नहीं है। आज आपने वो भ्रम भी दूर कर दिया। प्रतीक जी, ये भ्रम नहीं, आपका महाभ्रम दूर हो जाना चाहिए। आप देखना, हमने कभी भी क्लेम नहीं किया कि आज इतने हज़ार की हम संख्या बल दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि आज के इस हमारे प्रदर्शन का मकसद संख्या बल दिखाना था ही नहीं। जिस दिन हम संख्या बल का निर्णय लेके जाएंगे ना सर, उस दिन फिर ये जंतर मंतर रामलीला मैदान भी छोटा पड़ेगा। अच्छा सर, जो है बात की गई कि 10 बजे तक अगर सरकार 3 जजेस की कमेटी नहीं बनाती है तो आप लोग आगे का प्लान बनाएंगे, आगे जो भी स्टेप लिया जाएगा यहीं पर सभी पूर्व सैनिकों के बीच में लिया जाएगा। 10 बज गए, 12 बज गए, 2 बज गए और अभी 4 बजने वाले हैं। ऐसा है
कि निर्णय भीड़ में नहीं लेते हम लोग। निर्णय लेने के लिए हमारी गवर्निंग काउंसिल है, और गवर्निंग काउंसिल में जैसे आपने आज बताया मैंने कि 145 के करीब हैं, तो करीब 290 डेलीगेट्स वो बैठ करके निर्णय लेते हैं, कोई भी स्टेप होता है तो। ये संस्था इस प्रकार की नहीं है कि चलते चलते हमारे पता के लिए कुछ भी क्लेम कर दिया। और शायद आपको मालूम ही होगा कि कुछ दिन पहले मैंने, आज के करीब 1.5-2 महीने पहले, एक शायद आप ही को बांट दी थी, यहीं पे बैठ करके बैठ दिया था कि फेडरेशन की तरफ से पहली बात तो बाइलाज हमारे लिए एक धार्मिक ग्रंथ रहेगा। दूसरी बात, उसके लिए जो अधिकृत वक्ता जो भी होंगे उसमें प्रेसिडेंट होगा, जनरल सेक्रेटरी होगा, लीगल एडवाइजर होगा और हमारा नेशनल स्पोक्समैन होगा। कोई आदमी चलता चलता क्या कह रहा है वो बात की बात है। गवर्निंग काउंसिल से मीटिंग करेंगे और उसके बाद में जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो इसका डिक्लेयर करेगी। अभी आगे क्या है? देखिए, आज आपका इतनी सारी भीड़ के बावजूद भी सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी, अब आगे क्या? आगे क्या मैंने बताया ना सर आपको, अभी जो आपने देखा मैंने जो अनाउंस किया है समापन के साथ में, वो ये किया है कि अभी इस महीने के अंदर अभी तक तो हमारे 2 कॉल और बाकी हैं। अभी 26 तारीख को कारगिल विजय दिवस के ऊपर फिर हम लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस चीज़ का प्रदर्शन करना जा रहे हैं। हमारे जो साथी वार हीरो थे उनको सैल्यूट करेंगे और उसके बाद में एक मशाल जुलूस निकाल करके फिर हम सरकार को ध्यान खींचने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा 16 तारीख को जयपुर में जो हमारा मीटिंग था उस दिन से हमने 1 महीने का एक सिग्नेचर कैंपेन और चला के रखा हुआ है, वो भी इकट्ठे करके वो भी सरकार को देंगे। अगले चरण का निर्णय हमारी गवर्निंग काउंसिल, अगले चरण का जो भी गवर्निंग काउंसिल में बोला जाएगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा उस तरीके से आप लोग चलेंगे। यस सर, डेफिनेटली। ये कदम कदम पे इस प्रकार के सवाल आते हैं और कुछ हवा में उड़ाते भी हैं। लीडरशिप ऐसी है जिसके पास पावर नहीं है। अगर हमारे पास पावर नहीं होती तो आज ये जो देख रहे हैं ना, ये फेडरेशन की पावर है। और ये फेडरेशन की पावर सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पे कोई एक आदमी निर्णय नहीं ले सकता, नहीं लेता, नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं ले सकता। हमने जयपुर के अंदर बाइलाज पढ़ा करके और लोगों से पूछा था, बोला था उनको कि देखिए इतना स्ट्रॉन्ग बाइलाज बनाया है कि कोई भी आदमी इसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, लेकिन दुरुपयोग को रोकने के लिए जो भी संगठन एसोसिएशन से एफिलिएट हुआ है उसकी ड्यूटी होगी वो सो ना जाए। उसमें हमने प्रावधान किए हैं कि कहीं पे भी आपको लगता है कि फेडरेशन डाइवर्ट हो रहा है अपने रूट से, चेक कीजिए, लगाम हमने आपके हाथ में दी है। तो ये निर्णय सारे हमारे सामूहिक तौर पे गवर्निंग काउंसिल स्तर पे ही होंगे। अच्छा, 8 तारीख को आपके पास में एक कॉल गया था दिल्ली से, क्या था वो? देखिए, जो उन साथियों ने बैठ के प्रयास किया, मैंने उस दिन में उनकी सराहना करी थी, आज भी कि आपके पड़ोस में जो धरना चल रहा है, हमें किसी भी संगठन से कोई दुराव नहीं है। क्यों हो? वो जवान उनका भी बाइलाज ये बोल रहा है कि सैनिक कल्याण करेंगे, हमारा भी लक्ष्य वही है। अगर उन्होंने प्रयास किया है और वो सफल होते तो मैं कहता हूं कि शायद हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता, लेकिन जो तरीका था वो सही नहीं था। मैंने उस दिन में उनको बोला था कि आपका जो भी मसौदा है आप लिख के भेजो। साहब देखो, कोई छोटी मोटी 2-4 आदमियों का ग्रुप होता है ना, उसमें अब आमने सामने बैठ के बातचीत कर सकते हो, लेकिन अब हमारे साथ में तो साहब इतना बड़ा परिवार है हमारा, उससे पीछे आगे पूछे बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सेकेंडली, अगर कोई ये कहे कि साहब इनसे पूछे बिना इनका चेयरमैन डिसीजन नहीं दे सकता, तो वो 10 बार बोले, मुझे स्वीकार है बात सुनना, क्योंकि मेरे यहाँ तो चेयरमैन ही नहीं, हर व्यक्ति, हर पदाधिकारी बंधा हुआ है इन सबसे निर्णय लेने के लिए। ये जो कह देंगे वो होगा। उस दिन में मैंने ये बोला था कि आप लिखित में एक मसौदा भेजो, 3 बार बोला था मैंने मसौदे के लिए। मसौदा क्या करो साहब, पूर्व सैनिक का मुद्दा है। अरे भाई, पूर्व सैनिक का मुद्दा हमको पता है, आप भी लंबे समय से लड़ रहे हैं, हम भी लंबे से इसके लिए इकट्ठे हुए हैं, आप लिख के भेज दो और मैं गवर्निंग काउंसिल में रखूंगा। और 16 तारीख को उन्होंने तो लिख के नहीं भेजा। अब इसका क्या मतलब निकालेंगे, इसका जवाब आप खुद ही ढूंढना। कि जब इतना बड़ा एक अपन डील करने जा रहे हैं सर, आप देखते हैं कहीं पे भी कोई भी समूह बनता है, कोई अलायंस बनती है, तो उसके लिए कॉमन मैन में प्रोग्राम होता है ना, वो बनाओ, आओ बैठो, अपनी ईगो को छोड़ो और ये मत साबित कोशिश करो कोई भी कि मैं सुप्रीम हूँ, मैं बड़ा हूँ। जैसे बीच में हवा में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, यहाँ पे लीडरशिप कमजोर है, इनको ड्राफ्टिंग करना नहीं आता, इनको बोलना नहीं आता है। बोला जाता है कि साहब फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो रबर स्टैम्प बनाए हुए हैं,
रबर स्टैम्प आज सुबह से आपने कुछ देखा? कौन करवा रहा है ये? कौन आदेश दे रहा है? उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसकी इंस्ट्रक्शन चल रही है, किसकी डायरेक्शन चल रही है? लेकिन वो क्यों चल रही है कि 16 तारीख को मैंने मेरे 200 से ज़्यादा डेलीगेट से परमिशन लिया था कि 23 तारीख को अपन ये करेंगे, आप सहमत हैं? बोला यस सहमत हैं। वो मेरी पावर है सर। संक्षिप्त में वो जो इस प्रकार का कमेंट करने वाले हैं ना, उनके पास में 10-5 का अपने जो 4-5 गिनते हैं 7 उनका पावर होगा। मेरे पास में इन 150 से ज़्यादा संगठनों के 15-20 लाख लोगों का पावर है सर मेरे पास में। तो मुझे अगर वो पावरलेस बोलते हैं तो मैं उनकी समझ के लिए कुछ कमेंट करना नहीं चाहूँगा। अच्छा, 20 तारीख को जो है एक वो लिया गया, आपने 20 तारीख को अपनी जो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी उसमें बोला, यही सवाल रखा कि क्या आप लोगों को उनके साथ जाना चाहिए? 20 तारीख को नहीं था सर, 16 तारीख सॉरी 16 तारीख को जयपुर में था। तो वहाँ पे जब हमने ऑफर उनका रखा, मैंने हम ऑनेस्ट काम करते हैं सर, यहाँ बोलना वहाँ बोलना वो नहीं है। मैंने बाकायदा रखा कि भाई ऐसे कुछ संगठन का प्रस्ताव आया है, आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, तो सब लोगों का ये कहा कि नहीं आपका स्टैंड अच्छा था, आपने रिटर्न में मांगा वो उन्होंने दिया नहीं, इसलिए हम इसको रिजेक्ट रिजेक्ट पूरे फेडरेशन में सर, पूरे फेडरेशन में। अच्छा, अभी अगला जो कॉल है वो कब दी जा रही है? वो जल्दी दे देंगे सर, क्योंकि इस महीने में तो अभी तक हमारी 2 कॉल बाकी हैं और फिर जल्दी हम गवर्निंग काउंसिल से बातचीत करके अगला चरण का आपको जल्दी देंगे। चलिए सर, धन्यवाद।